हेलो बच्चों, तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है न्यू मेथड टू सॉल्व दी अलजेब्रिक इक्वेशन। आखिरी क्लास में हमने पढ़ा था कि अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है कि हम वेरिएबल को आइसोलेट करते हैं। कैसे करते हैं वेरिएबल को आइसोलेट? हम वेरिएबल के साथ जो भी हमारा नंबर लगा होता है, कोई भी नंबर 1 से लेके वो इन्फिनिटी तक जो भी हमारा नंबर लगा होता है, हम उसके ऑपोजिट वाला एक ऑपरेटर उस पर लगाते हैं। जैसे कि अगर +3 लिखा हुआ है वेरिएबल के साथ, तो -3 लगाकर हम उसको वेरिएबल को आइसोलेट करके एक फाइनल वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैंने वो नीचे सारा ये मैं दे दूंगा आपको, उसका उस वीडियो का लिंक को, तो आप जाकर देख सकते हो। तो इस क्लास में हम जानेंगे एक न्यू मेथड के बारे में जिसका नाम है हमारा ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग द नंबर्स। ट्रांसपोजिंग में देखो इसमें क्या होता है। इसमें बेसिकली हमारा होता क्या है कि लेट्स से हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x + 5 इक्वल टू, हम लिख देता हूँ मैं लाइक 20। 2x + 5 इक्वल टू, मैं 20 यहाँ पे लिया है, तो फिर चलो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ 15 ताकि हमारे पास इजी इजी हो जाए। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन अगर करूँ तो देखो तो पुराने मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करते थे। हम पहले करते थे कि हम पहले वेरिएबल को आइसोलेट करते थे। वेरिएबल हमारा ये है, तो 2x + 5 है, तो इसके ऑपोजिट वाला हम ऑपरेटर यहाँ लगाते थे। देखो मैंने लगा दिया। और इस तरफ भी हम वही करते थे ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। ऐसे अब तुम इस तरफ भी है तो यहाँ पे देखोगे 2x प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये पूरा टर्म हमारा जीरो हो गया, इक्वल टू ये कितना हो गया हमारा 10। अब तो क्या, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है, तो हम x को कैसे आइसोलेट करेंगे? हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा ये 2 बाहर आ जाए और वेरिएबल हमारा आइसोलेट हो जाए। इसको भी हमने किया तो ये हमारा कितना आ गया, इससे हमें मिल गया x की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ये था हमारा ओल्ड मेथड। पर अभी इसी चीज़ को करने का तरीका है हमारा ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग मेथड। ट्रांसपोजिंग में हम कैसे करते हैं देखो, इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है, हमने इस इक्वेशन को यहाँ लिख दिया 2x + 5 इक्वल टू 15। अब हम क्या करने वाले हैं कि ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारा, हम एक तरह की चीज़ एक तरफ रखते हैं, दो बाकी सारी चीज़ को दूसरी दूसरी तरफ भेज देते हैं। इन द सेंस कि मेरे पास देखो एक वेरिएबल है यहाँ पर, ये जो मेरे पास जो टर्म है ये पूरा मेरे पास वेरिएबल है। 2x मेरे पास एक टर्म है, वेरिएबल है, और ये 5 एक दूसरा टर्म है, 15 एक दूसरा टर्म है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2x इज इक्वल टू 15 और इस +5 को मैंने इस तरह भेज दिया, इक्वल टू के मैंने इस तरह भेज दिया, तो ये मेरा हो जाएगा -5। याद रखना ट्रांसपोजिंग जब भी करना है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इन ट्रांसपोजिंग दिस साइन ऑलवेज चेंजेज, ऑलवेज चेंजेज। इसके रूल्स देख लो, अगर मेरे पास प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर मेरे पास मल्टीप्लिकेशन है तो वो डिवीजन हो जाएगा, और अगर डिवीजन है तो वो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये है मेरे पास ट्रांसपोजिंग के रूल्स, साइन चेंज के रूल्स, यानी कि इक्वल टू की उस तरफ जाए। देखो यहाँ पे +5 था, मैंने उस तरफ भेजा तो यही -5 हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2x इक्वल टू 10 - 5 कितना हुआ, 15 - 5 कितना हुआ हमारे पास, 10 हुआ। अब यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी x इक्वल टू, हम मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। मैंने क्या बोला कि अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा तो उसको डिवीजन में भेज देंगे। तो यहाँ पे 2x क्या मेरे पास इस तरह से लिखा हुआ है, 2 × x। उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में था, मैंने इसको इस तरह भेजा तो ये डिवीजन में हो गया। ये कटे कितना हो गया 5। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 5? क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी सेम है? तो देखो यहाँ पे, तो देखो ये है हमारा ट्रांसपोजिंग का एक नया तरीका करने का। बेसिकली इसमें देखो कुछ नया है नहीं। मैंने क्या किया, यहाँ पे -5 ऐड करना, यहाँ पर -5 को लिखना क्या इसी के बराबर है? देख लो, क्या ये इसी के बराबर है? मैंने -5 इस तरफ लिखा, इस वाले पहले वाले में, पुराने वाले मेथड में। यहाँ पे 15 - 5 क्या, यहाँ पे 15 - 5 हुआ। उसी तरीके से और फिर हमने यहाँ पर ये x इक्वल टू क्या लिख दिया था हमने, 10/2। क्या x इक्वल टू 10/2 मेरा यहाँ पर भी आ रहा था? तो ये था हमारा ट्रांसपोजिंग का तरीका। इसके कुछ और तुम एग्जाम्पल्स ले लो, जैसे कि ये मैं यहाँ तुमको कुछ, ये मैं यहाँ कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। मेरे पास एक और यहाँ पे प्रॉब्लम है, 3p - 10 = 5। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 3p
माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो इसका सॉल्यूशन किस तरह निकलेगा। यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या किया, एक तरह 3p इक्वल टू 5 प्लस 10 कर दिया, माइनस 10 को मैंने इस तरह, याद रखना पूरे साइन के साथ इसको लेना है। अगर यहाँ पर प्लस 10 होता तो यहाँ पे जाकर ये माइनस हो जाता। याद रखना, ये तुम्हें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि पूरे एकदम साइन के साथ चीज़ें जानी चाहिए। ये जो है पूरा साइन एकदम, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन जाएगा, डिवीजन रहा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो साइन के साथ ही ध्यान रखना, ये नहीं कि सिर्फ 10 को वहाँ भेज दिया, माइनस इधर ही रह दिए, छोड़ दिया। इस तरह से हम, इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल टू 15। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था मेरे पास, तो मैंने p इक्वल टू 15, अब मल्टीप्लीकेशन उस तरफ जाए क्या होगा, डिवीजन होगा। क्या ये कट गया, क्या हमारे पास 5 आ गया, p की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5। ये था हमारा ट्रांसपोजिंग से सॉल्व करने का तरीका। और देखो ये कुछ नया तरीका नहीं है, ये भी बेसिकली अगर मैं इसको पुराने मेथड से सॉल्व करूँ, यहाँ लिख देता हूँ ओल्ड मेथड, जो मैंने आखिरी क्लास में बताया था। मैंने वहाँ क्या करते थे, 3p-10 है, हम उसको उल्टे साइन से बस वहाँ पे एक और लगा देते थे, तो उधर लगाया तो हम यहाँ भी लगाते थे। क्या ये मेरा कट कर 5 प्लस 10 क्या इसी के बराबर आ गया है। उसी तरीके से अगर मैंने इसको और आगे सॉल्व किया, फर्दर सॉल्विंग दिस, तो क्या ये मेरे पास 15, ये सॉरी 3p = 15 आ गया मेरे पास। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये कट गया तो 15/3। क्या p = 15/3 क्या इसी के जैसा है, ऑब्वियसली। तो बेसिकली ट्रांसपोजिंग कुछ नहीं, वो हमारा ओल्ड मेथड ही है, पर हम बस इसमें नंबर्स को हम अपने आंखों के सामने इधर उधर करते हैं। तो ये थोड़ा, आपको जो मेथड पसंद है आप उससे कर सकते हो, ट्रांसपोजिंग से या पुराना जो है, ये बैलेंस करना जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन को, अलजेब्रिक इक्वेशन को, वो। एक और एग्जांपल से इसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल है मेरे पास, है वो है 5x + 12 = 27। 5x + 12 = 27। अब देखो इन सब में एक चीज़ तुम्हें ध्यान रखना है कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे बेसिकली हमें उतनी बार उसको ये सिंप्लीफाई करते रहना होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 50 टर्म होंगे तो 50 टर्म्स को, देखो 50 टर्म तो होंगे नहीं, क्योंकि 50 टर्म होंगे लेकिन वेरिएबल तो एक ही होगा। तो सारे 49 टर्म्स को हमने एक साथ ऐड करके प्लस करके जो किया उस तरह भेज दिया, सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली हमें मेन सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट तरीका, तुम्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है, आइसोलेट दी वेरिएबल। आइसोलेट दी वेरिएबल, ये था हमारा पहला तरीका, आइसोलेट दी वेरिएबल। अब देखो यहाँ क्या है, तो यहाँ पे हम आइसोलेट इस तरह से करते हैं, 5x = 25 माइनस 12 हो गया। देखो यहाँ मैंने क्या बोला था, +12 था, +12 को मैंने इस तरह भेजा, -12 हो गया। इसी को आगे सॉल्व करते हुए हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा 3, ये होगा हमारा 1। 5x = ये, यहाँ पे मैंने सही किया है, 5 - 2 = 3। वेट, सॉरी, इट एक्चुअली इज 27 ना, सॉरी इज 27, इज 27। तो ये हमारा कितना होगा, ये हमारा होगा 5 1 15। तब इसी तरह से इसको हम, अब हम 5 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में, अब हम इसको यहाँ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम इस तरह लिखेंगे, सॉरी 5 एक्चुअल यहाँ कितनी आ गई, 3 आ गई। 3 हमारा आंसर हो गया। अब इसको चेक कैसे करें, सिंपल, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ अगर हम इसको पुट करते हैं तो देखो क्या नहीं मिलता हमें, 5 × 3। देखो ब्रैकेट मतलब क्या दिखाता है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन दिखाता है, इसलिए मैं सबको वेरिएबल को ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये मल्टीप्लीकेशन दिखा रहा है। +12 कर दिया, इक्वल टू क्या दिया हमें, 27। सॉल्व करते हैं, 15। तो ये 15 हो गया, 15 + 12 = 27 मैंने लिख दिया। अभी मुझे कुछ नहीं पता है बराबर है कि नहीं, मैंने बस लिख दिया है क्योंकि इक्वेशन दी हुई थी। अब मैंने इसको और सॉल्व किया, 5 + 2 7, 1 = 27। क्या यहाँ हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यानी कि जब भी ये हो तो यानी कि हमारा वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि उस वेरिएबल की उस वैल्यू के लिए उस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो इससे जब भी ऐसा हो जाए तो यानी कि वो वेरिएबल की वो वैल्यू सही है। तो ये था हमारे पास एक दूसरा दूसरा तरीका, ये
इक्वेशन को सॉल्व करने का। हम आगे की क्लासेस में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिल लेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ कुछ और प्रॉब्लम्स है जैसे यहाँ सॉल्व करने के लिए। जैसे कि यहाँ देखो, एक है हमारे पास फोर, सॉरी 4, फिर ब्रैकेट में हमारे पास है m प्लस 3 इज इक्वल टू 18। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे इस तरह से सॉल्यूशन। तो देखो, यहाँ पे तो हमारे पास ये एक जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास, ये हमारे पास ब्रैकेट में दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, आपने पुराने क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कुछ भी इस तरह से दिया आता है a इंटू बी प्लस सी, तो हम इसको किस तरह लिख सकते थे, हम इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकते थे। तुम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने की तरफ चलेंगे। देखो, मैं यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है 4m+3 अगर इक्वल टू 18 दिया है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि मैंने दोनों तरफ से मैंने 4 से डिवाइड कर दिया ताकि ये ब्रैकेट ही खत्म हो जाए, मुझे ये ब्रैकेट ही उड़ा दो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई इतना मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि तुम ये ब्रैकेट ही हटा दो। कैसे मैंने हटाया, जो भी यहाँ पे टर्म था उससे मैंने डिवाइड कर दिया ताकि ये ब्रैकेट मेरा हट जाए। मेन क्या है, हमें कुछ भी करके ब्रैकेट हटाना है। अगर यहाँ पर हमारे पास ये कुछ पॉइंट में मतलब नंबर है, जैसे डेसिमल्स में, तो शायद हम वो भी करते हैं। अब क्या हम इसको आगे लिखते हैं, +3 इक्वल टू, क्या ये 18/4 हमारे पास हो गया। क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये 2 बार में कट गया, ये 6, ये सॉरी, ओह सॉरी सॉरी, ये मैं 2 बार में कट गया, ये 9। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 9/2। अब अगेन यूजिंग ट्रांसपोजिशन रूल, हम मैं इसको इस तरह भेज देता हूँ ताकि हमारा वेरिएबल आइसोलेट, मेन चीज़ क्या है, वेरिएबल आइसोलेट होना चाहिए। वेरिएबल का जो भी टर्म है एक तरफ होना चाहिए हमारे पास, यानी कि इक्वलिटी के एक तरफ। m=9/2 था मेरे पास, यहाँ मैंने भेज दिया, +3 था उस तरह भेजा, पूरा -3 हो गया। ये साइन का आपको एकदम ध्यान रखना है, क्योंकि ज़्यादातर मिस्टेक ये साइन में ही होने हैं। मैं अभी तुम लोग को एकदम कर देता हूँ अलर्ट कि जो भी ज़्यादातर तुम्हारे मिस्टेक्स होंगे वो साइन की वजह से होंगे, कि भाई नंबर उधर से उधर ले गए और साइन हम भूल गए चेंज करना। तो साइन भी ध्यान रखना है एकदम। एम इक्वल टू, तो इसको अभी ये सिंपल सा फैक्टर का प्रॉब्लम है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, इक्वल टू 3×2 = 6, 6/2 मैंने इस तरह से मतलब ये इसको लिख सकता हूँ, सॉरी 9 - 6/2 मैंने इस तरह से लिख सकता हूँ। ये कितना मेरे पास हो गया, ये मेरे पास हो गया 3/2, 3/2 हो गया, यानी कि m की वैल्यू 3/2 है। अब कैसे इसको वेरीफाई करें, m की वैल्यू तुम यहाँ पर रख दो, निकल जाएगा आंसर। अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा तो यानी कहीं तुमने कैलकुलेशन में तुमने मिस्टेक करी होगी, तो एक बार वो भी चेक कर लेना। देखो यहाँ पर एक और इससे प्रॉब्लम समझते हैं। एक और प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे कि ये देखो, ये थोड़ा वो निगेटिव वाला नंबर है, -2x/3 प्लस इक्वल टू 8। अब देखो, यहाँ तो हमारे पास थोड़ा उल्टा हो गया, यहाँ तो हमारे पास एक निगेटिव नंबर आ गया आगे। इसको भी तो इसमें भी तुम्हें बेसिकली वैसे ही करना है कि मैंने, हाँ ये x+3 है, x+3 इक्वल टू 8। मैंने क्या किया, इसको भी -2 से डिवाइड कर दिया, इसको भी -2 से कर दिया, ये पूरा कट गया हमारे पास। फाइनली क्या आ गया मेरे पास, x+3 इक्वल टू -4। ये मैंने इसको काट दिया, तो ये क्या -4 होगा। एक्चुअली ये -4, इसको चलो थोड़ा लंबा कर देता हूँ, इसको -4 इस तरह से लिखा जा सकता है ऑब्वियसली, तो -4 हो गया। अब मैंने क्या किया, +3 को मैंने इस तरह भेज दिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4 -3 इक्वल टू -7। क्या आ गई एक्स की वैल्यू। अब तुम एक्स की वैल्यू तुम उसमें पुट कर दो, देखना आंसर आ जाएगा तुम्हारा, एल इज इक्वल टू आर एच एस। सो ये थे कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑन हाउ टू सॉल्व यूजिंग ट्रांसपोजिशन रूल। और इसके आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना यूजिंग एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।